वो अन्न खाता है वो किसानों के साथ खड़ा है, जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ खड़ा है। हम गर्व से कहते हैं किसानों के उगाए हुए अनाज खाते हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, मरते दम तक हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। बंगाल में हमारे गृह मंत्री जी बिना मास्क के जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं हजारों की संख्या में। वहां पर कोरोना नहीं फैलता है और बॉर्डर पर लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोरोना फैल रहा है। तुम लॉकडाउन लगा लो या कुछ भी कर लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर कोरोना नहीं जा रहा है, लेकिन जब किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है तो वहां कोरोना का डर दिखाया जा रहा है। एक बात सरकार पूरे तरीके से समझ ले कि जब चुनाव हो सकता है देश में तो किसान भी आंदोलन कर सकता है और हमारा आंदोलन कोरोना के डर से खत्म होने वाला नहीं है। तब तक आंदोलन चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। एक बात बताइए ना, बंगाल में हमारे गृह मंत्री जी बिना मास्क के जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं हजारों की संख्या में। वहां पर कोरोना नहीं फैलता है और बॉर्डर पर लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोरोना फैल रहा है। तुम लॉकडाउन लगा लो या कुछ भी कर लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अगर तुम लॉकडाउन भी दिल्ली में लग जाता है तो हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आंदोलन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। एक बात सुनिए, कोरोना 1 साल का हो गया, लॉकडाउन 1 साल पहले लगा हुआ था, 1 साल हो गया। एक बात बताइए, 1 साल का बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल में जाता है, वो तो रैली में जाता नहीं है। इसलिए मोदी जी स्कूल बंद करवा रहे हैं लेकिन रैली बंद नहीं करवा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि देश के आम नागरिकों को ये लोग कोरोना के नाम पर भूखे मारना चाहते हैं। देश के आम नागरिकों को, बच्चों को, गरीब के बच्चों को जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर उनको जाहिल बनाना चाहते हैं कि लोग सवाल नहीं करें। लेकिन सर वो लोग आज कहाँ गए जो लोग कह रहे हैं कि जमात ने कोरोना देश में फैलाया है? आज कुंभ चल रहा है। देखिए बिल्कुल, ये सरकार जब इसके ऊपर बेइज्जती होती है तो अपने लड़ाई किसी और के माथे रख देती है। वही तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं। ना ही जमात के लोग दिख रहे हैं, ना ही जमाती लोग दिख रहे हैं, लेकिन कोरोना फिर भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है ये लोग से पूछने की जरूरत है। देखिए ये लोग पूरे तरीके से हर चीज में राजनीति कर रहे हैं। आज कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहां पर अपनी आस्था है, लोग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है तो उसको कह रहे कोरोना है। भाई कोरोना हम लोग को नहीं होगा, कोरोना उसको होगा जो हराम के खाता है, गरीब के पैसों से ऐश मौज करता है। लॉकडाउन लगे, कुछ भी लगे, हम इसी बॉर्डर पर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन मोदी जी ने अपने कई भाषणों में कहा कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन गेहूं पे एमएसपी है, क्या उस पे आप खरीद तो हो ही नहीं रही है? 1950 कई जगह तो कांटे ही नहीं लगे सरकारी। जानते हैं ये सरकार को मैं सैकड़ों बयान सुना सकता हूं, जो मोदी जी कहते हैं रहेगा वो निश्चिंत रूप से नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार छीन लिए। रेल बिकने नहीं दूंगा, रेल बेच दिए। कसम इस धरती माँ का, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन देश को भी झुकाने का काम कर रहे हैं और देश को भी बेचने का काम कर रहे हैं। एक बात सुनिए, 1965 रुपए धान का कीमत है। आज देखिए सरकार कहाँ एमएसपी है, बिहार का और देश के तमाम हिस्सों का किसान 1200 रुपये 1300 रुपये कुंटल धान बेचने पे मजबूर है। ये सरकार किनने को तैयार नहीं है। गेहूं का एमएसपी का रेट सरकार तय कर रही है, लेकिन आज भी किसान गेहूं के औने पौने भाव में बेचना पड़ रहा है। अगर एमएसपी रहता तो किसानों की मांग, किसान एमएसपी पे नहीं अड़े रहता। ये जान रहा है किसान कि ये सरकार जो एमएसपी तय करती है उस पे कानून नहीं बना हुआ है। कोई भी व्यापारी एमएसपी पे कानून से अनाज नहीं खरीदता है। इसीलिए कह रहा है किसान कि एमएसपी पे कानून बना दीजिए। जो भी व्यापारी, जो भी कंपनी एमएसपी से नीचे खरीदेगा वो जेल जाएगा। यही तो किसान मांग रहा है। क्यों मोदी नहीं सुन रहे हैं? एक बात सुन लीजिएगा, ये सरकार पूरे तरीके से नहीं बोलते हैं, दिल है ना मुंह में आ गया है। ये लोग का मुंह से गाज फेंक दिए हैं। ये सरकार जल्दी 2 तारीख के बाद यहाँ पर आएगी, 2 तारीख के बाद, तब किसानों से मांग पूरी करेगी। एक बात सुनिए ना, हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2 मई दीदी गई, ये नारा लगाते घूम रहे हैं और हमारा देश का जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हो जाता है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? देश का किसान अन्नदाता बॉर्डर पर बैठा हुआ है और ये कृषि मंत्री बंगाल चले जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों।
हम ही लोगों ने वोट देकर तुमको प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन तुम हमारी दर्द को नहीं समझ रहे हो। तो सुन लो, जिस वोट के माध्यम से तुमको हम प्रधानमंत्री बनाए हैं, उसी वोट के माध्यम से तुम्हारी सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराना है, और देश में जहां भी चुनाव होगा देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है। और बहुत तो जीत रहे हैं पश्चिम बंगाल में। कौन बोल दिया? ये लोग तो बिहार, ये लोग हर पूरे देश में जीत रहे थे, दिल्ली भी जीत रहे थे, पंजाब में नगर निकाय का चुनाव भी जीत रहे थे, लेकिन दिल्ली में भी वही हाल हुआ जो बंगाल में होने जा रहा है। दिल्ली में भी देश का गृह मंत्री गली गली पर्चा बांट रहे थे, बोल रहे भाजपा के वोट दो, भाजपा के वोट दो, लेकिन दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। बंगाल और असम, तमिलनाडु और तमाम राज्य का, पांचों राज्य की जनता मालिक ये भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, तब जाके इन लोगों का घमंड टूटेगा। और अभी भी यूपी की जनता ने तो जिताया ना बीजेपी, जिताएगी। तो फिर आपको तो बोल ही रहे हैं कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के तौर पर देख रहा था कि ये मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा होगा, देश की आय दोगुनी होगी, किसान मालामाल हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनते ही देश के युवाओं को सड़क पर लाने का काम किया, देश का अन्नदाता भगवान किसान को भी सड़क पर लाने का काम किया। तो ये सरकार हमको नहीं चाहिए, जो सरकार देश के आम नागरिकों को सड़क पर खड़ा करने का काम करेगी। इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम। सरकार का बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे अगर वो कहती है कि आम लोगों की मदद के लिए कोरोना का प्रोटोकॉल का। जी कुछ नहीं। एक बात बताइए ना, ये दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए क्या ये आम लोग हैं कि नहीं है? इस देश का आम नागरिक है कि नहीं है? इनके बाल बच्चे हैं कि नहीं है? इनके माँ बाप है कि नहीं है? इनकी बीवी है कि नहीं है? ये भी परिवार वाले लोग हैं, इनके भी घर पर परिवार है, लेकिन ये मजबूरी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हमारा 300 के करीब हमारा भाई शहीद हो जाता है, लेकिन ये गुंगी बहरी सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है। ये सरकार को इस खून का, इस हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ये सरकार को ये आंदोलन का कीमत चुकाना पड़ेगा। आप देखते रह जाइएगा, ये सरकार पूरे तरीके से घुटने के बल गिरेगी। ये घमंड में चूर है ये सरकार। ये लोग अंग्रेज, काले अंग्रेज के दोस्त हैं, इसीलिए फूट डालो और शासन करो का नीति अपना रही है। एक बात बताइए ना, एक मीडिया वाले पूछ रहे थे ये किसान राजनीति कर रहा है, किसान नेतागिरी कर रहा है। एक बात सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसान कैसे राजनीति कर रहा है? किसान कैसे राजनीति करता है? अगर हमको राजनीति करना चाहते, एक मीडिया ने पूछा कि तुम राजनीति कर रहे हो, तुम बॉर्डर पे आके बोल रहे हो, एक बात बताइए ना, अगर हम राजनीति करते तो किसानों के पक्ष में बोल रहे थे, किसान हमको क्या देगा? लेकिन मोदी जी की तारीफ करेंगे तो हो सकता है मोदी जी हमको विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर दिल में दिल है, इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं। हमारे खून में नमक हरामी नहीं है, किसानों को हम अन्न खाए हुए हैं, इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं। मरते दम तक हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। एक बात सुन लीजिए, वो हमारे पास हुनर नहीं है जो इंसान से कुत्ता बनने के लिए, जिनके पास हुनर है इंसान से कुत्ता बनने के लिए, वो इंसान से कुत्ता बन करके अपने बेटा को IPL में खिला रहे हैं। ये लोग वाई पलक सुरक्षा ले रहे हैं कंगना रनावत मोदी जी की तारीफ करके। देश में तो यही चल रहा है कि जो मोदी जी की तारीफ करेगा वो मालामाल हो जाएगा, जो मोदी जी का विरोध करेगा वो आतंकवादी हो जाएगा, खालिस्तानी हो जाएगा, पाकिस्तानी। चुनावी तारीफ सुनते ना जब मालामाल हो जाओगे। नहीं, हम यही तो बात कहें कि हमारे अंदर वो हुनर नहीं है इंसान से कुत्ता बनने के लिए। हमारे खून में नमक हरामी नहीं है कि जो हम नमक हराम बन जाएंगे। एक बात सुन लीजिए, जो अन्न खाता है वो किसानों के साथ खड़ा है, जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ खड़ा है। हम गर्व से कहते हैं किसानों के उगाए हुए अनाज खाते हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, मरते दम तक हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। देखते रहिएगा, 4-5 महीने तो हो गए और कितना देर। आपने सुन लीजिए, आजादी की लड़ाई 90 वर्ष तक लड़ी गई थी, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। अभी तो 4 महीने लड़े हैं, हमको 4 साल भी लड़ने की जरूरत आएगी। तो इसी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। एक बात सुन लीजिए, सरकार पूरे तरीके से चुनाव में व्यस्त है, किसान भी अपने अपने खेतों में चल गया है। गेहूं काटने के बाद किसान भी, बंगाल से 3 तारीख को सरकार भी पहुंचेगी और 3 तारीख के बाद किसान भी पहुंचेंगे, तब जाकर किसानों से हमारी बैठक होगी। हमारी सरकार मांगेगी, पूरी करेगी, क्यों नहीं करेगी? ये हमारी जायज मांग है, सरकार को मांग पूरी करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया,
उस संविधान के तहत हम लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ऊंच नीच का भेद मिटाया गया, हमें एकजुटता का परिचय दिखाया गया। इसलिए 14 तारीख को हम बाबा भीमराव साहब के अंबेडकर का जयंती मनाएंगे और देश की जनता को संदेश देंगे और सरकार को भी संदेश देंगे। हमने होली भी मनाया, ईद भी मनाने का काम करेंगे, भगत सिंह का भी जयंती मनाने का काम किए हैं, भीमराव अंबेडकर साहब भी जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। स्वतंत्र दिवस भी मनाने का काम किए हैं। तो हम आगे गणतंत्र दिवस भी मनाने का काम करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद।